Yes, welcome to today's class. So today we are going to discuss a very important topic that is known as what? That is known as correlation. Right? It is a very interesting topic. Why I am saying it is an interesting topic? Right? Because when you understand this topic, you will realize the importance of this topic. Right? So before I start, hota kya hai? Correlation. What do you mean by correlation? Correlation is nothing but if I have to find out what? If I have to find out any relation between any two variables, right? इन दोनों के बीच में लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड आउट एनी रिलेशन, राइट, वो मैं किस तरह निकाल पाऊंगा? वो मैं निकाल पाऊंगा कोरिलेशन की हेल्प से, राइट। रिलेशन निकालना मतलब क्या हुआ? रिलेशन निकालने का मतलब हुआ कि जो मेरा एक एक्स वेरिएबल है और जो मेरा एक वाई वेरिएबल है, ये आपस में कितना रिलेटेड है, इनके बीच में कितना, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट दिस टर्म, लेट्स से इनके बीच में कितनी सिमिलैरिटी है। अगर ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, ये मैं किस बेसिस पे फाइंड आउट कर पाऊंगा? ये मैं बेसिस पे फाइंड आउट कर पाऊंगा कोरिलेशन के बेसिस पे, राइट। तो लेट्स से x क्या है? x मैं मान लेता हूं, लेट्स से x है, मेरे पास एक वेरिएबल एज है, y मेरे पास क्या है? वेट है, राइट। मेरे पास दो वेरिएबल हो गए x y, x को मैंने मान लिया एज और y को मान लिया वेट। अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, क्या मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है? राइट। अगर मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ कोरिलेशन बीच में आ रहा है। लेट्स से मेरी एज बढ़ती जा रही है, मेरी एज 10, 15, 20, 25 इस तरह मेरी एज बढ़ती जा रही है, पर जो मेरा एक वेट है, वेट मेरा कांस्टेंट ही चलता जा रहा है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है या नहीं है? या जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, जो मेरा वेट पहले जो मेरा वेट था 80, 60, 50, 40, let's say my weight is decreasing, increasing, it is remaining constant. If I have to find out these types of relationship, right, मैं किस बेसिस पे फाइंड आउट कर पाऊंगा? मैं कोरिलेशन के बेसिस पे ही फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट। सो कोरिलेशन मतलब क्या हो गया कि आप क्या निकाल रहे हो? किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप है, वो किस हद तक रिलेशनशिप है, वो निकालना चाहता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को अदर टर्म में अगर मुझे डिफाइन करना है, तो मेरे पास आ जाता है कि इनके बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, राइट, कितने ये आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर सा बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो पे कैसे निकाल रहा हूं? विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। सो बिफोर वी गो फर्दर, I will tell you that what are the different types of correlation. There are basically three types of correlation. Next चीज आती है types of correlation. Basically there are what? Basically there are three types of correlation. First is the पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो मतलब क्या होगा? दोनों चीज क्या होगी? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी एज थी 10, 15, 20, 25 और इसके साथ जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, हो सकता है मेरा वेट क्या था? यहाँ पे मेरा वेट 30 था, यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ 50 हो गया। मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एज माय वेट इज आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब देयर इज व्हाट? देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट? इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या होगा? एक चीज बढ़ रही है पर दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरी चीज कम हो रही है। दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स माय नेगेटिव कोरिलेशन। 50 था, 40 हुआ, 40 के बाद 35 हो गया, फिर 32 रह गया, राइट। तो मतलब एक तरफ एक चीज बढ़ती जा रही है और दूसरी चीज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स माय नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। सेकंड टाइप मेरे पास जो आती है, वो क्या चीज आ जाती है? वन इज नोन एज सिंपल कोरिलेशन, वन इज नोन एज partial correlation, third one is known as multiple correlation, right? Now what is the difference between simple, partial and multiple correlation? Simple मतलब क्या हुआ? Simple means कि if I am studying only two variables, right? Let's say age, weight और इसके साथ में क्या था? height भी था, right? जब मेरी एज 10 थी, तो हो सकता है मेरी हाइट कितनी हो? लेट्स से मेरी हाइट 3 फुट थी, फिर 3 फुट चेंज हो गई, राइट। उसके बाद 4 फुट होगी, फिर 4 फुट 5 इंच होगी, राइट। तो इस तरह मेरी ये क्या है? हाइट भी। लेट्स से यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिसको बोला जाता है हाइट, राइट। अब जब आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट? आई एम अंडरस्टैंडिंग सिंपल रिलेशनशिप, सिंपल कोरिलेशन। सिंपल का मतलब क्या हुआ? ऑल्दो मेरे पास 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, but at one time I am doing what? I am studying only 2 variables. कोई भी दो वेरिएबल्स को जब मैं स्टडी कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और जिस केस में मैं थर्ड जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, वो मेरे लिए क्या बन जाता है? सिंपल कोरिलेशन बन जाता है।
राइट मैंने क्या किया, एक थर्ड कांस्टेंट को क्या किया, थर्ड वाले वेरिएबल को क्या किया, कांस्टेंट मान लिया। वो मेरे लिए क्या बन गया, एक सिंपल कोरिलेशन बन गया। नो ये क्या बन गया मेरे लिए, ये एक पार्शियल कोरिलेशन बन गया। सॉरी ये क्या बन गया, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर हाइट इज आई एम कंसीडरिंग व्हाट, आई एम कंसीडरिंग इट एज कांस्टेंट। राइट ये मेरी कांस्टेंट है, लेट्स से इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया चाहे 3 फुट थी चाहे 4 फुट थी, इसको मैंने कांस्टेंट बना दिया। एंड आई एम स्टडीइंग व्हाट, आई एम स्टडीइंग ओनली टू वेरिएबल्स। ये मेरे लिए क्या बनता है, इट बिकम्स अ पार्शियल कोरिलेशनशिप। सिंपल का मतलब क्या हुआ, आई एम स्टडीइंग ओनली टू वेरिएबल्स, दैट्स इट। मैं दो वेरिएबल से ज्यादा स्टडी कर ही नहीं सकता हूं। राइट वो मेरे लिए क्या बनते हैं, दैट बिकम्स मेरे लिए एक सिंपल कोरिलेशन बन जाता है कि मैं सिर्फ दो ही वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा हूं। थर्ड चीज आती है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है, जब आपके पास मोर देन टू वेरिएबल्स आ जाए वो आपके लिए क्या बन जाता है, मल्टीपल। अब एज वेट हाइट तीनों को मैं साइमल्टेनियसली मेजर करते जा रहा हूं, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए बन जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। राइट तो ये थर्ड सेकंड टाइप थी मेरे पास, सेकंड टाइप थी मेरे पास सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। थर्ड थिंग जो मेरे पास आती है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर के बीच में क्या मतलब, क्या हुआ इसका, लीनियर मतलब क्या हुआ, जब एक चीज एक कांस्टेंट रेशियो के साथ ही इंक्रीज होती जा रही है। लेट्स से ये 10 20 30 40 राइट, हाँ वेट मेरे पास कितना था, ये कितना था, लेट्स से 20 था, ये 40 हो गया, ये क्या हुआ, ये 1:2 1:2 1:2 1:2। जब इस तरह की एक रेशियो बनती जाएगी इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स अ लीनियर कोरिलेशन। राइट ये मेरे लिए क्या बनता जा रहा है, लीनियर कोरिलेशन बनता जा रहा है। क्यों, एक कांस्टेंट रेशियो में ही क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेशियो में ही हर बार अगर ये इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेशियो में जा रहा है, अगर ये चीज डिक्रीज होगी लेट्स से ये कितना आ जाता है 35 आ जाता है, ये 70 आ जाता है। राइट तो मतलब तब भी क्या है 1:2 की रेशियो में ही क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स अ लीनियर कोरिलेशन मेरे लिए। नॉन लीनियर कोरिलेशन मतलब क्या हुआ, जहां पे अब आपके पास कोई भी कांस्टेंट रेशियो नहीं बनती जा रही है। 10 20 30 40 ए मेरे पास एज थी और जो मेरे पास वेट था वो कितना था 30 32 49 ठीक है, और ये तब क्या आ गया 35, ये कितना आ गया 30। राइट देयर इज नो कांस्टेंट रेशियो। राइट इसलिए क्या बन गया मेरे पास, नॉन लीनियर कोरिलेशन बन गया। तो जो मैंने अब आपको चीज बताई, पहली चीज मैंने आपको बताई कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं वो है सिमिलरिटी, कि कोई भी दो रिलेशन, कोई भी दो वेरिएबल जो है आपस में कितने सिमिलर है, कितना उनका बिहेवियर सिमिलर है। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट टू सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर ही है, वो आपस में कितने मिलते जुलते हैं। राइट चाहे उनके बिहेवियर के टर्म्स में हो, चाहे उनके एटिकेट्स के टर्म्स में हो, चाहे उनके अपीयरेंस में टर्म्स में हो, अगर वो आपस में कितने रिलेटेड हैं वो क्या चीज है, एक तरह कोरिलेशन की है। राइट देन ये मेरे पास क्या आता है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है, कोरिलेशन की मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये हमने टाइप्स को अंडरस्टैंड किया। जो नेक्स्ट चीज है, अब जो थर्ड कोरिलेशन के अंदर चीज आती है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज योर मेजर्स। राइट या मेथड्स जो है मेरे पास कोरिलेशन के, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कोरिलेशन के मेथड्स क्या क्या हैं। राइट सो आई एम राइटिंग हियर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। देयर आर बेसिकली क्या है, मेरे पास चार तरह के मेथड्स आ जाते हैं कोरिलेशन के अंदर। पहला मेथड मेरे पास क्या है, सिंपल मेथड जिसको बोला जाता है, दैट इज नोन एज स्कैटर डायग्राम। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा स्कैटर। स्कैटर मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं अगर मैं उनको प्लॉट करता हूं तो वो आपस में किस तरह स्कैटर हो रहे हैं। आपको ये चीज पता होगी, देयर इज वन एक्सिस दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस नोन एज व्हाट, दिस एक्सिस नोन एज वाई एक्सिस। x एंड y मेरे पास कोई भी दो वेरिएबल्स हैं। अब मैंने क्या करना है, आई हैव टू स्टार्ट प्लॉटिंग ऑफ दीज वेरिएबल्स। मैंने इनको प्लॉट करना है। प्लॉट जैसे कि x की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 5, लेट्स से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है और ये क्या आ रही है 5 6 7 8 9 10, कुछ भी मैंने वैल्यूज अपने आर्बिट्रेरी वैल्यूज मैंने इसके अंदर लिख दी है। राइट अब व्हाट आई हैव टू डू इज, अब आपको पता होगा दिस पॉइंट इज नोन एज 0 1 2 3 4 5। राइट सिमिलरली 1 से स्टार्ट होगा तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, लेट्स से ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6 8 10।
राइट, इस तरह ये मेरे पास जा रहे हैं। अब जब मैंने क्या किया, x1 था मेरे पास, y कितना था 5, x1 था, y मेरे पास यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, x मेरे पास 2 था, ये कितना आ गया 6, 2 के ऊपर ये कितना आ गया 6 आ चुका है, 3 के ऊपर ये कितना आ चुका है 7 आ चुका है, 3 के ऊपर कितना आ गया 7 आ गया, 7 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा, 4 था तो मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया। तो मतलब जब आप इस तरह की प्लॉटिंग करते जा रहे हो और इस प्लॉटिंग से आपके पास क्या होगा, एक कर्व बननी शुरू हो जाएगी, राइट मैंने क्या किया, मैंने x और y को प्लॉट किया और मेरे पास एक कर्व बन गई। अब आई हैव टू चेक ये कर्व किस तरह की बनती जा रही है, ये मुझे बताएगी कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, मेरे पास एक नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब ये किस तरह कोरिलेशन है, ये मेरे पास किस तरह पता चलता जा रहा है, मुझे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम पता चलता जा रहा है, राइट। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, राइट ये फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन देखा मैं, ये मेरे पास क्या आ रहा है, इट इज व्हाट, इज इट पॉजिटिवली रिलेटेड वेरिएबल्स, राइट। और जितने क्लोजली रिलेटेड होंगे ये वेरिएबल जिनको मैंने प्लॉटिंग की है, जितने आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे उतना इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये इनकी इंटेंसिटी पता चलती जाएगी कि ये हाईली पॉजिटिव है, ये क्या है इतने नॉट हाईली पॉजिटिव है, ये मुझे किस तरह पता चलता जाएगा कि मैं इसकी जो प्लॉटिंग करूंगा, राइट। एक जैसे ये एग्जांपल दी, अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। लेट्स से यहां पे जो मैंने ये y की वैल्यूज लिखी थी, y की वैल्यूज मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, y की वैल्यूज क्या कर देता हूं, y की वैल्यूज मैं ले आता हूं, जैसे कि जब 1 था, ये था 5 हो गया, ये था 10 हो गया, ये था 9 हो गया, ये था 6 हो गया, लेट्स से मैंने ऐसी वैल्यूज लिखी है। अब इफ यू प्लॉट दिस वेरिएबल, x1 था, अब इसको भूल जाओ एक बार, दिस थिंग यू हैव टू रिमूव, राइट, x1 था, y1 था, 1 1 मतलब पॉइंट यहां पे आएगा, 2 5 यहां पे पॉइंट आ जाएगा, 3